फरा, अरे तुम यहां बैठी हुई, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूं। क्या हुआ, मुंह क्यों बना हुआ है? कोई फायदा नहीं है तुम्हें बताने का। तुम सच तो वैसे भी नहीं बोलोगे। ऐसी बात नहीं है, तुम जो सवाल पूछना चाहती हो पूछो, मैं जवाब दूंगा, और बिल्कुल सच सच। पता है क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी शादी एक बहुत ही इंटेलिजेंट और समझदार लड़की से हुई है। जो पूछना पूछो। आई एम वेटिंग का मैसेज किसका था? ये पूछने से पहले मुझसे तुम ये पूछो कि इस तरह गेट पे अचानक कौन आया था, और उससे पहले ये भी पूछो कि मैं डैड के साथ अकेले में क्या बात कर रहा था। बल्कि इन सारी बातों से पहले तो मुझसे ये पूछो कि अज़मिया अचानक इस तरह वापस क्यों आ गई। तो तुम इस बात को मान रहे हो कि इन सब बातों का ताल्लुक अज़मिया से है? ऑफ कोर्स, किसी खानदान की लड़की अगर खराब हो जाए, अवार हो जाए, तो पूरे खानदान का बेड़ा गर्क हो जाता है, और यही हुआ है हमारे साथ। तो तुम उसका पीछा नहीं छोड़ोगे, है ना? तुम सारी जिंदगी मुझ पे शक करती रहना, मुझे ही डाउट करती रहना। अज़मिया का शौहर आता है गेट पे मिलने के लिए मुझसे, मुझे वो धमकी देकर गया है। वही आई मीटिंग का मैसेज कर रहा था। 20 करोड़ रुपया मांगा है उसने मुझसे, 20 करोड़ रुपया ब्लैकमेल करेगा वो मुझे। वो कह रहे कि वो खुद अज़मिया की वीडियोस लीक करेगा और इल्जाम मुझ पे लगाएगा कि अज़मिया ने वीडियोस मेरे साथ बनाई थी। क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूं यहाँ पे? मुझे शौक है अपना इतना बड़ा घर बेच दूं। मैंने तो सिर्फ ये सोचा था कि खानदान की लड़की है, उसकी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं था, लेकिन आज उसके उस खबीस शौहर से बात करके मुझे इतना गुस्सा है कि मैंने डैड से कह दिया, अगर देता है अज़मिया को तलाक तो दे दे, मैं कर लूंगा अज़मिया से शादी। क्या क्या कह रहे हो फरदीन? अरे गुस्से में कह दिया यार, मैं कौन सा कोई उससे बाकी में शादी कर लूंगा। ऐसे कोई अपनी बीवी के बारे में ऐसी बात कैसे कर सकता है? तुम्हारे पास उसके मैसेजेस हैं? तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं, मेरा मतलब है उन मैसेजेस के थ्रू हम उसे अंदर भी करवा सकते हैं। फरा, तुम कितनी इनोसेंट हो। वो एक नंबर का शातिर आदमी है। वो क्या लगता है अपने नंबर से मुझे मैसेज करेगा? वीडियो अपलोड करने के लिए सिर्फ एक क्लिक की जरूरत होती है, तो किसी के भी फोन से करवा सकता है। मुझे लगता है फरदीन हमें अज़मिया को बताना चाहिए। ये गलती करने के बारे में सोचना भी मत। अज़मिया पागल हुई है उसकी मोहब्बत में, उल्टा तुमसे लड़ पड़ेगी, एक एक बात उसको वो बताती है। पूरी तरह से फंस गए हम लोग यार। मैं तुम्हें समझा रहा हूं, हमें हर कदम देख भाल के उठाना पड़ेगा। लेकिन फरदीन, पैसे देना भी तो कोई हल नहीं है ना। वंस अ ब्लैकमेलर ऑलवेज अ ब्लैकमेलर। वो फिर से आ जाएगा दोबारा पैसे लेने। एग्जैक्टली यार, यही तो मैं कह रहा हूं। और वो पैसे मांगेगा तो देने पड़ेंगे, क्योंकि वो अज़मिया का हस्बैंड है। देखा तुमने लड़कियां कितनी बेवकूफ होती है, और खासतौर पे अज़मिया जैसी लड़कियां। तुम सोचो, मुझे छोड़ के अज़मिया ने उस ब्लैकमेलर, उस 2 टके के दर्जी से शादी कर ली। कैन यू इमेजिन? ये तो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है उसने। अगर मैं सिंगल होता तो फिर इस बारे में सोच सकता था, लेकिन सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम अज़मिया से शादी करना चाहते हो? फरा, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने घर की भलाई चाहता हूं। इन दोनों खानदानों को मिलाना चाहता हूं, अपनी उस लड़की की इज्जत बचाना चाहता हूं, और कुछ नहीं। तुम क्या चाहती हो?
सखी, एक बार फिर सोच ले यार। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है असलम। सोचूं भी तो क्या सोचूं? कम से कम भाभी को तो बता दे। क्या बताऊं कि मैं हार गया, मैं उसकी हिफाजत नहीं कर सका। कि मेरे भाई, मेरे पास कोई और चारा होता ना, कोई भी और रास्ता होता, मैं अपनी जान दे देता, लेकिन उसको तलाक नहीं देता। जकी, मैं तुझे पहले भी कह चुका हूं, पर तुझसे तलाक दिलवा कर भी वो भाभी को फिर ब्लैकमेल करेगा, उसका कोई भरोसा नहीं। उसी आदमी के ऊपर भरोसा करने के अलावा ना मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। खाला, खाला, अम्मा, खाला, अरे अम्मा, दरवाजे खोल रही हूँ। नहीं अम्मा, शायद आप भूल रही हैं। सखी ने मना किया था दरवाजा खोलने के लिए। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे आप लोग? कोई वजह भी तो हो ना नादरा। जकी भी कुछ नहीं बता रहा है, इतना बड़ा कदम। मैं अजमिया से पूछती। अम्मा नहीं, कोई फायदा ही नहीं है अम्मा। सखी तलाक के पेपर साइन कर चुका होगा, रहने दे आप। खाला, उसे बताओ तो सही ना, कम से कम दरवाजा खोलो। कब से दरवाजा बचा रही है? नादरा, खोल दो नादरा, खोल दो दरवाजा, खोल दो। अम्मा, नादरा, दरवाजा खोलो। कब से खटखटा रही हूँ, कहाँ है सखी? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? क्योंकि सखी ने मना किया है। क्यों? वो तुम्हें बोलो भी, वो तुम्हें तलाक दे रहा है। तलाक? मगर क्यों? मैंने क्या किया है? मेरा क्या कसूर है? कुछ तो बताओ, क्यों? नादरा, मुझे नहीं पता। जकी कहाँ है? अस्मिया, वो उस वक्त घर पे नहीं है, नहीं है वो। खाला, प्रिया, तुम चली जाओ यहाँ से। खाला, अज़मिया, आ जाओ। खाला, अज़मिया, प्लीज चली जाओ। चलो। भाई, तू मेरी अखियों की छलकती सदाएं, बस इतना बताए, खताकार हूँ मैं। कैसी भूल हुई पता ही ना चला, पर अब मान लिया गुनाहगार हूँ मैं। सखी, मैं तुझे
कह रहा हूं कि तू भाभी के साथ ज्यादती कर रहा। तू समझ क्यों नहीं रहा है? छोड़ यार। वो तुम्हें तलाक दे रहा है। तुम चली जाओ यहां से। जो तुम्हारा यकीन है ना मुझ पे आजमी, ये मेरे को और टेंशन देता है। सच्ची बताऊं तो मेरे को डर ये नहीं है कि मैं फेल हो जाऊंगा। असल में मुझे ये टेंशन है कि मैं एक बार फिर तुम्हारी उम्मीदों पे पूरा नहीं हो सकूंगा। अस्मिया, ज़की आया हुआ है। वापस नहीं भेजा आपने? 10-10 चक्कर लगा चुका है। कब तक नहीं मिलोगी तुम? जिंदगी भर। अच्छा, कम से कम उसे ये तो बता दो दैट यू एक्सपेक्टिंग। बच्चा हो भी जाएगा तब भी नहीं बताऊंगी। कि क्या पागलपन है अस्मिया? आपको मुझे यहाँ रखते हुए तकलीफ हो रही है? मुझे क्यों तकलीफ होगी? तुम्हारे भाई का घर है। कैसी बातें कर रही हो तुम? तो फिर रहने दे मुझे। वजह बताए बगैर तलाक दे रहा था ना? मैं भी नहीं बताऊंगी कुछ भी। पागल मत बनो। बुला रही हूँ मैं उसे यहाँ। भाभी, मैंने कह दिया ना मुझे नहीं मिलना उससे। मना कर दिया उसने मिलने से। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या मसला हो गया सकी। ठीक है, अगर वो मिलना नहीं चाहती तो बस उसे ये साइन करवा ले। ये क्या है? तलाक के पेपर है। अच्छा, तो तुम तलाक के पेपर साइन करवाने आए, उससे मिलने नहीं? जब फैसला हो गया तो फिर मिलने का क्या फायदा? तुम क्या पागल हो? तुम्हारा दिमाग खराब है? ऐसी भी क्या बात हो गई है? आपस उसे कहिएगा कि अगर हो सके तो मेरे को माफ कर दे। ये साइन वाइन करवाना है ना, खुद जाके करवा लो। मैं कोई तुम्हारी मैसेंजर लगी हूं? जाओ ऊपर कमरे में। ज़की, सलाम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कम से कम मुझे ही वजह बता दो। कुछ नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? मैंने तुम पे भरोसा किया था बेटा। पता है आंटी, लेकिन बस मेरे हाथ में नहीं है कुछ भी। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है? मैंने अपनी इज्जत
अपनी बेटी तुम्हारे हवाले की थी, अब तुम पे थोड़ी सी मजबूरी पड़ गई तो तुमने उसको वापस भेज दिया। सब लोग मेरे खिलाफ हो गए, लेकिन मैंने तुम्हें अपना समझा। भूल गया? सब याद है आंटी। बस प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। हस्मी, क्यों आए हो? तलाक देने के लिए? साथ मिलके पेपर साइन करते हैं, जैसे निकाह के किए थे। बैठ जाओ। तुमने हक महर में मुझे अपनी जिंदगी दी थी, याद है या भूल गए? मेहर क्या है बेटा? मेरी जिंदगी। हस्मी, असल में फरदीन ने तुमसे कहा है मुझे तलाक देने को, है ना? फरदीन ने तो और भी बहुत कुछ कहा था। कर लेने देते उसको मुझसे शादी, खुद क्यों की थी? हस्मी, मैं तुम्हारे को बचा नहीं पा रहा, लेकिन मैं जो कुछ कर रहा हूं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। मुझे तलाक दे रहे हो मेरे लिए? वाह, मुझसे बिना पूछे कि मुझे तलाक चाहिए भी या नहीं। भरोसा नहीं है तुम्हें मुझ पर? तुम्हें लगता है कि मैं इडियट हूं, स्टूपिड हूं, जो अपने बारे में खुद फैसला नहीं कर सकती? वो तुम्हारी वीडियो फिर लीक कर रहा है। परवाह नहीं है मुझे। मेरे को तो है ना, बीवी हो मेरी आखिर। अच्छा, तुम्हारी इज्जत पे हर्फ आ रहा है? ये बात तो मेरे जहन में ही नहीं आई। या को मुंह कैसे दिखाओगे ये सोच रहे हो, इसलिए तलाक देना चाहते हो? तुम जानती हो अच्छी तरह हस्मी, मेरे दिमाग में ऐसी घटिया सोच आ ही नहीं सकती। मेरे को सिर्फ तुम्हारा ख्याल है, मेरे को सिर्फ तुम्हारी हिफाजत करनी है। हाँ तो अपने सीने से लगा के रखो ना, खुद से दूर क्यों कर रहे हो? उसने मेरे को कहा है कि अगर मैं तुम्हें छोड़ देता हूं तो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। और तुम्हें उस पे भरोसा है, मगर मुझ पे नहीं। तो मर्दों ने मिलकर एक औरत की जिंदगी का फैसला कर दिया। वाह, क्या फर्क रहा तुम में और उसमें? तुम जानती हो हस्मी, मैं उस जैसा नहीं हूं। अभी तो उस जैसे ही लग रहे हो।
उसने बिना पूछे मुझसे शादी का फैसला किया, तुमने बिना पूछे मुझे तलाक देने का। दोनों एक जैसे, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, जैसा तुम लोगों को मुनासिब लगे, 2 तलाक। आई एम सॉरी, मैं हार गया हूं। मैं तुम्हारे को समझा नहीं पा रहा और मैं मजबूर हूं। हाँ, तुम मजबूर हो, क्योंकि तुमने मुझे अपनी मजबूरी समझा, ताकत नहीं। It's okay. जिस दिन तुम्हें आना था और तुम आए नहीं थे, उस रात ही खबर देनी थी मगर मुझे क्या पता था तुम इससे बड़ी खबर लिए बैठे। ये लो। क्या हुआ, यकीन नहीं आ रहा या यकीन करना नहीं चाहते, या तुम कुछ भी ऐसा नहीं चाहते थे? हस्बी, क्या तुम वाकई? हाँ, और अब तुम मेरे शौहर नहीं रहोगे। तुम्हारा हक बनता है इसलिए तुम्हें बता रही हूँ, वरना कभी ना बताती। नहीं नहीं हस्मी, मेरे को तो पता नहीं था। अज़मी, हम दोनों सॉरी सॉरी। मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे बच्चे को पता चले कि उसका बाप कितना बुज़दिल और मजबूर इंसान था। हस्मी, 2 तलाक। क्या हुआ, तुम उसे अपने साथ नहीं लाए? नहीं, पर मुबारक हो, तुम फुप्पो बनने वाली हो। क्या वाकई में? मतलब कि आज मैं अम्मा को बता के आती हूँ। नहीं, मत बताओ उन्हें। क्यों, क्या हो गया है? छोड़। अरे तुम पागल तो नहीं हो गए हो? काश हो ही जाता मैं पागल, बल्कि काश जिंदा ही ना होता मैं। तुम्हारे को पता है, ये सारा रास्ता ये सोचता है बेशुमार लोगों की बाइक के एक्सीडेंट से मौत हो जाती, मैं क्यों नहीं मरा? मैं किसी ट्रक के नीचे क्यों नहीं आ गया? अभी तक जिंदा क्यों हूं मैं? हाय, पता है क्या, तुम्हें तो कंफर्म दिमाग के इलाज करने की जरूरत है। बजाय कि तुम खुश हो, तुम मरने की बातें कर रहे हो, और इतनी बड़ी खबर के बाद तुम उसे साथ नहीं लाए। पागल। क्या कर रही हो? अज़मिया को फोन कर रही हूँ, और क्या। ठीक है, कर लो बात, लेकिन ना तो वो आएगी और ना ही मैं उसे लेके आऊंगा।
इतनी बड़ी खबर के बाद भी? ज़की क्या हो गया तुम्हें? क्यों कर रहे हो ऐसे? तो क्या करूं और? उस बच्चे को जब मालूम पड़ेगा कि उसकी मां के नाम के साथ कैसी कैसी कहानियां जुड़ी हैं, कैसा लगेगा उसको? जो चीज एक बार इंटरनेट पे चली जाती है परमानेंट हो जाती है। मैंने तो दोनों का ही सोचना है ना, इस बच्चे का भी और उसकी मां का भी। खुद ही बताओ नादरा, मैं रिस्क कैसे लूं? पता है, मुझे लगता था कि एक औरत की जिंदगी बड़ी मुश्किल है, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक मर्द को भी किस किस इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। इस बार तो मेरे को पता ही नहीं है नादरा, इस इम्तिहान में कामयाब होने का तरीका क्या है। बस तो मेरे लिए दुआ कर। नदामत ही है ये सब, भला इसे ना और कुछ कहेंगे। हाँ, लबों से तेरी हंसी खुशी कभी भी रूठने ना देंगे। क्या सोच रहे हो? सोचने को रह क्या गया? तो फिर इंतजार किस बात का? हिम्मत का। हिम्मत नहीं हो रही भी। मैं तलाक तो दे दूंगा उसको, पेपर्स भी बनवा लिए मैंने, लेकिन मेरे को ये यकीन करना है तुम फिर उसका पीछा छोड़ दोगे और उसको बदनाम नहीं करोगे। सवाल ही नहीं पैदा होता यार, ये सब कुछ मैं उसी के लिए तो कर रहा हूं। You have to trust me, वरना मुझे कोई मसला नहीं है, मैं तो मर्द हूं। मसला तो उसे होना चाहिए जिसके साथ मैंने वीडियो बनाई। तेरे लिए शर्म कोई मायने नहीं रखती? दफा कर। लेकिन मेरे को ये बताओ कि तुम्हारी बीवी को पता लगेगा तो कैसा लगेगा उसको, और कल को तुम्हारे बच्चे भी होने। होल्ड ऑन, ये फास्ट फॉरवर्ड में तुम कहां से कहां पहुंच गए हो? मैं अपनी बीवी को समझा चुका हूं, अब सिर्फ तुम्हें समझना है। इस सारे मसले का सिर्फ एक ही हल है और एक ही इलाज है, तुम उसे तलाक दे दो। उसे तलाक दे दो ताकि फिर मैं आगे फिर तुम क्या? देखो, मैं उससे शादी करूंगा तो उसकी इज्जत बचेगी। डोंट यू डेयर, वरना मैं वो करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। अगर वो गलत काम करेगी तो उसे भुगतना पड़ेगा। डिवोर्स टुनाइट। उसे आज ही तलाक दो, वरना मैं और इंतजार नहीं करूंगा। हाशमी, देखो कौन आया है। सकी बेटा,
चलो कहाँ? घर। ये गलत था उसमें, लेकिन अब दुनिया इधर से उधर हो जाए, तुम्हारे को कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। अपने बच्चे की वजह से? अपनी वजह से और तुम्हारी वजह से। उसे जो करना है वो करे, लेकिन जो वो चाह रहा है मैं होने नहीं दूंगा। क्या चाह रहा है वो? वो चाह रहा था कि मैं तुम्हारे को छोड़ दूं और वो तुम्हारे से शादी कर ले। क्या? हस्बी मेरे बस में होता ना तो मैं पुलिस में उसको गिरफ्तार करा देता, लेकिन वो कहां सुनेगी मेरी तो कोई औकात ही नहीं है ना। इसलिए मैं ये सब कुछ कर रहा था ताकि तुम्हारे को बचा सकूं और हमारे बच्चे को बचा सकूं। तुम ये भूल गए कि बचाने वाले तुम नहीं हो, अल्लाह की जात है। इस पर भरोसा तो किया होता। सही कह रही हो हस्बी, मैं बुज़दिल हो गया था, तुम्हारा सखी बुज़दिल हो गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। चलो वापस घर चलें प्लीज। कि तुम मुझे दोबारा छोड़ दो। हस्बी पागल होगी हो क्या? कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ मेरी जिंदगी आसान नहीं है। ये दाग सारी जिंदगी मेरे साथ जुड़ा रहेगा और तुम नहीं कर पाओगे सखी, तुम साथ नहीं दे सकोगे। हमारे को ये लग रहा है कि मैं अपनी जान छुड़ा के जा रहा था। उसने मेरे को कहा था कि अगर मैं तुम्हें छोड़ देता हूं तो तुम्हारा नाम हमेशा के लिए एकदम क्लीन कर देगा, साफ कर देगा, जान छोड़ देगा तुम्हारी। सिर्फ इसलिए मैं तुम्हारे को छोड़ के जा रहा था। हाँ, तुम मुझे छोड़ दोगे और वो मुझसे शादी कर लेगा। मेरे सामने कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं इस कदर नाउमीद हो गया था कि मैं नहीं बता सकता तुम्हारे को। लेकिन अब जो होगा सो होगा। वो फिर से वीडियो लीक कर देगा तो कर दे, मेरे को पहले भी परवाह नहीं थी, अब भी नहीं होगी। ये बच्चे को क्या बताओगे? मुझे बड़ा होगा ना तो समझ जाएगा कि उसकी मां से शायद एक गलती तो हो गई थी, लेकिन वो एक बेहद गैरतमंद और बहादुर औरत थी और उसके बाप के दिल में उसके लिए बहुत इज्जत थी। घर चलो ना प्लीज। सुनो, मैंने कभी बताया है तुम्हारे को किस कदर प्यार करता हूं तुमसे? लफ्ज़ों से कभी नहीं कहा, बाकी हर तरह से बता। शायद पिघल